will get themselves upsell and वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाएं जहाँ पे वो प्रीमियम सेलिंग के अंदर आए. बट स्टिल रूटीन प्रोडक्ट्स चूंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है एंड इट्स मोर लाइक सेलिंग मोर एंड अर्निंग थ्रू द नंबर ऑफ सेल्स. सो आई थिंक कि वो वहां पे रिटेन करेगा, बट स्टिल थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होगा. बिल्कुल, आपने जवाब दे दिया है, बिल्कुल सही. मिसबा, आप कुछ इस पे बोलना चाहेंगी सर के उससे, इस सवाल के ऊपर? बेसिकली नीड्स एंड वांट्स जो है वो तो आपको पता है ना कि खत्म ही नहीं होती हैं. एंड आजकल जो एडवर्टीजमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली ये जो पुश स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल ठीक है. यू पॉप अप ऑन योर फेसबुक, एक पॉपअप आ जाता है आपकी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. सो दिस लाइक फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा हटके हो जाएगा टॉपिक से, बट स्टिल फॉर एग्जांपल फेसबुक. तो फेसबुक इज बिकमिंग वेरी क्लेवर डे बाय डे एंड विद टाइम जो भी आप क्लिक करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू क्लिक सर्टेन प्रोडक्ट और आपने सिर्फ उसको एक दफा ही देखा है तो उसके बाद उसी से रिलेटेड जो है वो एड्स आपके स्क्रीन पे आना शुरू हो जाते हैं. सो दैट इज पुश स्ट्रेटजी. और वही वाली चीज है कि नीड्स एंड वांट्स तो फिर खत्म नहीं होती हैं. एंड हालांकि मिनिमम रिसोर्सेज में जो है वो हर कोई लाइक अकोमोडेट कर सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो कोरोना की सिचुएशन थी, यू कैन सी कि जो सेलिब्रेशंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वेडिंग्स हैं, वो भी सादगी से हो रही हैं. एंड जो भी जो लोग जाके यानी ऑफिसेज में जा रहे थे, दे आर गोइंग ऑनलाइन. तो ये भी क्या है कि उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया एंड देन दे हैव थॉट अबाउट इट कि कैसे हम इसी सिनेरियो में कुछ ना कुछ करें. सो दिस इज माय बेसिक पॉइंट कि जैसे जैसे सिचुएशन होती जाती है आपकी प्लानिंग जो होती है वो कभी भी लॉन्ग टर्म उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं. एंड एवरी टाइम व्हाट हैपन इज कि जो है वो प्लान्स आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे जा सकते हैं लाइक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है इट इज नेवर इफेक्टिव. बहुत ही कोई समटाइम्स इट हैपेंस दैट कि आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो पूरे फुलफिल हो सकें, लेकिन एवरी टाइम अनसर्टेनिटीज होती हैं वहाँ पे. तो दिस इज माय आंसर. और अब जो पीरियड है उसमें तो अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसमें तो वैसे भी ये चीजों को दिमाग में रखने की जरूरत है. तो फैजान, और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इधर. और वैसे भी आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो हम सर से वो रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको जरूर इस पे आंसर का रिप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे. What is pedagogy? इस सवाल को अगर आई थिंक आप पहले एड्रेस कर दें मिसबा, देन आई ट्राई टू ऐड माय 2 सेंट्स. पेडागॉजी तो बेसिकली जो आपकी मेथोडोलॉजी होती है उसके टर्म्स में होता है. लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट स्ट्रैटेजी, व्हाट मेथड, व्हाट अप्रोच आर यू यूजिंग. अगर एकेडमिक्स की टर्म्स में बोलें तो पेडागॉजी तो इट्स लाइक एकेडमिकली आपका क्या करिकुलम है, कैसे आप लोगों के माइंडसेट बनाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर शाहिद ने इनिशियली बात की कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं तो या जो यूनिवर्सिटीज हैं तो उन्होंने एक स्पेसिफिक माइंडसेट बना दिया है, जॉब माइंडसेट. और सारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर शाहिद ने जिक्र किया कि विद टाइम जो है वो जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो नीड्स है वो भी चेंज होती जाती हैं. सो बेसिकली हमारा जो माइंडसेट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से वो ही ऐसा है. तो अब जो IBA सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट है उसने भी ये कोशिश की है या कि ये जो माइंडसेट है इसको चेंज किया जाए. फॉर एग्जाम्पल इस चीज को सोचना कि आपके पास बहुत ज्यादा चीजें होंगी, बहुत ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू होगी तभी आप जाके कुछ कर सकेंगे, सो इज नॉट नेसेसरी. सो यू हैव टू यू हैव टू क्या कह सकते हैं, आपको अपनी रिसोर्सेज देखना है. आई थिंक सदफ वुड एग्री विद मी कि आपकी अपनी रिसोर्सेज क्या है आपकी सराउंडिंग में और क्या आप अप्रोच यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड इन हैंड. आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम सदफ साहिबा
I would like to, I would want कि आप भी बताएं इस बारे में कि आपका क्या एक्सपीरियंस है. So ये स्ट्रैटेजी या ये पेडागॉगी जो है, यानी ये चीज जो है किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं, कैसी अपनी रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं आई सपोज. बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि वही बात है ना कि अपनी जिंदगी जब आप सिंपल करते हैं तो आप अपने, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर हम लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं और हम लोगों को अगर कोई चीज स्टार्ट करनी है, कुछ भी अगर हम चाह रहे हैं लाइक ऑनलाइन बिजनेस या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमें पता है हम बाहर जाके वो चीज नहीं कर सकते, तो हम बेसिकली पहले देखेंगे कि हम क्या चीज हमारे बर्ड इन हैंड हमें पढ़ाया गया था आईबीए में ही, तो उसमें ये था कि जो रिसोर्सेज इन हैंड है आपकी, जो आपके आसपास जो कुछ भी चीज है जिसको आप समझें कि आप उसको सेल कर सकते हैं या आप उसको अच्छी तरीके से किसी तक ऐसे को पहुंचवा सकते हैं जिसको उसकी जरूरत हो या कुछ भी हो, तो उससे भी आप एक छोटे लिमिटेड उससे रिसोर्स से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. कहीं भी नहीं लिखा कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, बहुत इन्वेस्टमेंट हो, तो तब जाके लाइक जो हमारे कल्चर सोसाइटी में एक ये डेवलप कर दिया जाता है ना कि इतने पैसे हों तो इन्वेस्टमेंट इतनी हो, ये डिग्री हो, ये क्वालिफिकेशन हो, ये सारी चीजें, तो इट्स नथिंग. ठीक है, वो चीजें भी काउंट करती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो काउंट नहीं करती, लेकिन एक घर में बैठी हुई औरत भी उतना ही अच्छा बिजनेस संभाल सकती है, कर सकती है, अगर वो अपने बर्ड इन हैंड को समझ ले. और बर्ड इन हैंड को जब मैं बोलूँ तो सिंपली मीनिंग ये कि जो रिसोर्सेज इन हैंड आपके पास है, उन चीजों को जो प्लीज. I would like to add one thing here कि डॉक्टर शाहिद खुद से बताते तो ज्यादा अच्छा लगता है, अब उनका कनेक्टिविटी इशू है. तो बेसिकली सिर्फ रिसोर्सेज भी, मतलब सिर्फ बर्ड इन हैंड भी कह देना काफी नहीं है. आई थिंक कि आपकी जो है ना वो नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो एक लाइफ का पर्पस होना चाहिए. और फॉर एग्जांपल हम काफी हमें इंस्पिरेशन मिलती है अशफाक अहमद के आर्टिकल से और अल्लामा इकबाल की पोइट्री से. तो अशफाक अहमद का एक आर्टिकल है छोटा काम. सो इट सेज कि आप एकदम से बड़ा स्टेप ना लें, आप स्मॉल स्टेप्स लेते जाएं और स्मॉल स्टेप्स लेते लेते एक्सपेरिमेंटेशन करते करते यू विल रीच समवेयर. सही है. तो उसमें फेलियर्स भी होते हैं, उसमें अनसर्टेनिटीज भी आती हैं, और जो आपने रिस्क लेने होते हैं उसमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं. प्लस आपको ये भी देखना होता है कि आपके खुद के क्या स्किल्स हैं और आपकी जो सराउंडिंग है, यानी जो आपके नेटवर्क्स हैं, उसमें ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनके साथ आप मिल के एक टीम बना सकते हैं, कोलैबोरेटिवली आप काम कर सकते हैं, और अकेले तो कोई भी नहीं चल सकता. तो इट्स लाइक अगेन इट इज पार्ट ऑफ लाइक इट्स अ टीम वर्क. और इसमें ये है कि चाहे आपको कोई चीज ऑनलाइन सेल भी करनी है, या अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज जो है वो बनानी है, तो उसमें भी अगर मदर की मैं बात करूं या वुमेन की बात करूं जो घर पे बैठी हुई हैं, सो दे कैन एंगेज देयर चिल्ड्रन, दे कैन एंगेज देयर हस्बैंड्स, देयर फैमिली मेंबर, नाना बू दादा बू, मगर अगेन उनका पर्पस जो है ना वो क्लियर होना चाहिए. यानी उनकी जो लाइफ का एक पर्पस है, इट शुड बी वेरी क्लियर कि उन्होंने करना क्या है. और बेसिकली अगर अल्लाह ताला को खुश करना एक मकसद बन जाए, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो बहुत अच्छा उसका एक आउटपुट हमें नजर आता है. तो पोस्ट कोरोना की जो सिचुएशन है उसमें यही चीज सामने आती है कि जो बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी सिचुएशन चेंज कर ली है. लाइक बहुत सारे लोग जो कुछ और बिजनेस कर रहे थे, अब लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो कुछ और करने लगे हैं, यानी उन्होंने अपना बर्डन हैंड रिकॉग्नाइज किया इस सिचुएशन में. सो अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, एंड वी शुड बी लाइक वी शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन आवर ओन सेल्फ कि हम भी खुद कर सकते हैं काफी कुछ. और ऑब्वियसली अपनी टीम को देखें, अपने सराउंडिंग में रिसोर्सेज देखें. सो दिस इज हाउ लाइक वी कैन डू समथिंग. बिल्कुल. फैजान, आप इस पे कुछ वो अपनी राय देना चाहेंगे? आई थिंक काफी अच्छा आप दोनों ने एक्सप्लेन किया. फॉर मी इट्स मोर लाइक एन एक्ट ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर आप उसको किस तरह से रिलेट कर रहे हैं. इट्स मोर लाइक मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग को आप किस तरह से इनेबल करते हैं और किस तरह आप एक फैसिलिटेट करते हैं कि ऑडियंस का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके ऑन अंडरस्टैंडिंग द एकेडमिक सब्जेक्ट और द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. सो इट्स मोर लाइक
the end-to-end process जिसके अंदर either you follow जिस तरह बड़ा अच्छा explain किया आप दोनों ने कि either you follow certain processes and then you relate it with certain examples and giving the balance of the certainties and uncertainties in the socio-political environment or the external other factors. So I think it's a very good question and I think कि आप लोग बहुत अच्छा explain कर चुके हैं डिटेल के अंदर, तो मैं बड़ा इसको सिंपल रखूंगा। सही। तो अब मेरे इसके ख्याल से बाद आई थिंक कपल ऑफ थॉट्स थे बस, उसके बाद आई थिंक वी ऑलमोस्ट रीच टू अ कंक्लूजन। यहाँ पे एक आई थिंक सवाल आया था, यस, सो दिस इज अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर माइंडसेट इन पाकिस्तान। सो इस पे इनफैक्ट एक मेंबर ने हमारे रिस्पॉन्ड भी किया है कि इट इज ग्रोइंग वेरी मैच्योरली एंड वेरी वेरी फास्ट। So the question is, how do you see the culture of entrepreneurial mindset in Pakistan? Is it growing? So I think कि इस पे मैं अपने इनपुट्स दे देता हूँ, फिर मिसबा आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा, मैंने सदफ आप। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, हम पिछले आई थिंक 10-20 साल में से पहले अगर मैं चला जाऊँ तो बहुत बहुत पीछे थे फ्रॉम वेयर वी आर राइट नाउ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तो ये अच्छा चीज हुई है कि हमारे खुद से लोग आगे आए हैं इस फील्ड के अंदर, कुछ लोग इसको पढ़कर आए हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने इन स्टार्टअप्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट ने इग्नाइट प्लेटफॉर्म के थ्रू NIC जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं, जिसके 5 सेंटर्स हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा के अंदर भी है, ये हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज ने अपने सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट किए हैं, जिस तरह IBA है, लम्स है, ज़ैबिस्ट है, बहुत सारे और भी, IOBM है, एंड आई थिंक देयर आर मेनी अदर्स एज वेल। सो जब आपको एक फैसिलिटेशन मिलती है, एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आई वोंट रिलेट इट टू सिलिकॉन वैली, वी आर फार बिहाइंड दैट, बट आई वुड से कि पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम हुआ है और उसके रिजल्ट्स अब आना शुरू हो रहे हैं। We have seen some beautiful work going on in this space, and I am very hopeful कि जैसे ये स्टार्टअप्स मजीद मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे तो मजीद लोग इसके अंदर एंटर होंगे और हमें फैसिलिटेट करेंगे। मिसबा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसमें मिसबा आप प्लीज इस पे आप ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि IBA का जो रोल है इसमें वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगी कि IBA ने जो एंटरप्रेन्योरशिप को जितना फास्ट दिया है एक्सपोजर, वो बहुत अमेजिंग है। उसमें उन्होंने खवातीन से लेके बच्चों से लेके मतलब यू नेम इट, और वो हर इंसान को वो जिस तरीके से लर्निंग और टीचिंग्स बता रहे हैं, तो जो अब हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिंदगी में अपनी, तो वो पहले से लग रहा है। अब अगर मैं उस चीज को फील सोचती तो मुझे लगता है कि वो शायद पहले से वो हमको वो इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है उसको कितनी जरूरत अब हमें अपने आप को, अपने माइंडसेट को इस तरह से चलाने की, क्योंकि अब हमें घर पे बैठ के हम जो भी काम करना चाहें तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। बाकी मिसबा मैं चाहूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हैं। मैं चाहती थी कि डॉक्टर साहिब के मुंह से हम सुनते, लेकिन चलें। अच्छा, तो बेसिकली जो स्किल्स होते हैं और जो भी यानी आप कह लें कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, तो अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो इसी पे है कि लाइक आप के अंदर वो चीजें छुपी हुई होती हैं। सो हमारा तो सिर्फ पर्पस ये होता है कि हम उसको थोड़ा सा ट्रिगर कर दें और उसको बूस्ट कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राई कि हम वैल्यू प्रोवाइड करें, यानी कि उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिले जो भी IBA आए, लाइक फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स होते हैं। सो उसका पर्पस ये होता है कि किसी भी तरह से उनकी फैमिलीज की हेल्प हो, उनकी हेल्प हो, और वो अपने ही रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें और उसके थ्रू वो फिर कोई अच्छा मतलब आउटपुट हमें दिखाएं। सो इंक्यूबेशन की जहां तक आपने बात की, तो IBA में वी हैव एन इंक्यूबेशन सेंटर एंड उसके अंदर बिजनेस हैचरी भी है, और देयर आर सेवरल इंक्यूबेटर्स जो कि सेवरल एंटरप्रेन्योर्स जो कि इंटरनेशनली भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, एंड वो वर्चुअल एंटरप्रेन्योर्स के मतलब वी कॉल देम एज वर्चुअल एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अस वर्चुअली। सेकेंडली जो भी यहाँ के हैं
entrepreneurs, तो उनको हम इंक्यूबेशन सेंटर में स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, so that they can यूज IBS नेटवर्क, और यहाँ बैठ के वो जो है वो अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और स्टूडेंट्स को भी इंगेज करें। हाउएवर अभी जो सिचुएशन है इसमें तो यही एक रिकमेंडेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने स्किल्स को रिकॉग्नाइज करें। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, अगर आप बेकिंग में अच्छे हैं, अगर आप टीचिंग में अच्छे हैं तो आप ऑनलाइन टीचिंग करें, बेकिंग में अच्छे हैं तो आप उस तरफ चलें। अभी बहुत सारे लोगों ने रमज़ान में फूड आइटम सेल करना स्टार्ट किए थे, which worked really well. So this is only that we foster, like we trigger those points कि जो भी लोग हैं चाहे वो इंक्यूबेशन का पार्ट हो, हमारी तरफ से वो फैसिलिटेट हो जाए। और दूसरा ये है कि डिफरेंट कोर्सेज भी ऑफर होते हैं, मैनी कोर्सेज आर कमिंग अप, वी वांट टू हेल्प आवर कम्युनिटी सो दैट मदर्स हैं तो वो बेटर मदर्स बने, बच्चे हैं तो वो अपने स्किल सेट को रिकॉग्नाइज करें और घर बैठे हुए कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करें, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिप्रेसिंग सिनेरियो व्हिच इज ऑब्वियस इन द करंट सिचुएशन। बिल्कुल। So और that is इसमें सबसे मैं ये आखिर में बस ये बताना चाहूंगी कि IBA जो है वो एक टीन्स का जो है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहा है, और उसका मिसवा आपको बता देंगी। तो अभी इट्स द बेस्ट टाइम के लॉकडाउन पीरियड में उसको आप लोग प्लीज देखें, क्योंकि हमें जरूरत है कि इस वक्त हमारे जो बच्चे आइडल बैठे हुए हैं तो उससे वो जितना सीख सकते हैं, और जितना मैं अपने भी बच्चों को इस चीज में एनरोल करवाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी करवाएं जरूर, क्योंकि इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम। माइंडसेट चेंज करना, बेसिकली माइंडसेट चेंज करना तो पहले हमें अपने बच्चों पे वर्क करना है, अपने पे वर्क करना है। उन बच्चों को अगर हम उनका माइंडसेट चेंज कर सकेंगे और सारी चीजों को अपने ऊपर वर्क करते हुए, तो बहुत सी चीजें आगे हमारे लिए भी अच्छी होंगी, और बहुत सी इस हमारे मुल्क के लिए, हमारी सारी चीजों के लिए अच्छी होगी। तो थोड़ा सा बस आप हमें आखिर में सिर्फ इतना सा थोड़ा बता दें कि वो टीम्स का जो प्रोग्राम है आपका कब से, और उसके लिए लोग किधर आपको वो कर सकते हैं, थोड़ा सा। आपने माशाल्लाह बता दिया है वैसे तो। सो बेसिकली ये जो है ये इसमें 13 इयर्स से 19 इयर्स तक के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रॉम एनीवेयर लाइक नेशनल पाकिस्तान में भी, बाहर से भी वो अप्लाई कर सकते हैं। 10 डेज का प्रोग्राम होगा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पे, और इसमें जो एज ब्रैकेट है वो 13 इयर्स से 19 इयर्स है, और हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज जो है वो प्लान आउट की हुई है। प्लस ये है कि एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, एंड वी वांट कि ज्यादा से ज्यादा इससे बच्चे सीखें और उनमें एक अच्छा स्किल सेट डेवलप हो। सो IBA समर एंटरप्रेन्योरशिप कैंप के नेम से फेसबुक पे पेज है, ओवर देयर ऑल द डिटेल्स आर मेंशन्ड एंड रजिस्ट्रेशंस आर लाइव राइट नाउ। बिल्कुल। तो प्लीज आप लोग जाके जरूर चेक करिएगा, और हमारे भी पेज पे कमेंट्स करें और मजीद सवाल करें। फैजान, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि थैंक यू सो मच, आपने एक्सप्लेन कर दिया काफी अच्छा मिसबा। मैं आपके पिछले सवाल के अंदर ना एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि इसका ही सवाल हमें काफी मैसेजेस पे भी अभी रिसीव हुआ है। जो ये क्वेश्चन इस वक्त स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है ना, कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, और जिस तरह आपने उसको एक्सप्लेन किया कि हाउ द CED प्रोग्राम वर्क्स इन IBA, तो उसके ऊपर एक दो सवाल ये आए हैं कि क्या IBA लॉयल्टी, बिजनेस लॉयल्टी के थ्रू कुछ काम करता है, and if yes, how does it work, and what support do they give on the count of funding to the incubations? वेलकम। हाँ जी, मैं तो नॉन स्टॉप बोलता जा रहा था, मुझे पता नहीं चला कि मैं अकेला बोल रहा था। तो ये तो अभी मैंने वो जी आई एम सॉरी कि मिस्टर साहबा को एक्टिव होना चाहिए था ना, तो वो फोन कर देती हैं मैम मेमरीन साहबा को, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इनकी हिदायत की, क्योंकि वो अच्छा अब चलें। अब सर एक दो सवाल अगर फैजान अब सर से वो वाला दोबारा से रिपीट कर दें तो सर उसका जवाब अपने तरीके से सही से दे देंगे। जी। वैसे सर मैंने और मिसबा ने काफी कोशिश करी कि हम जवाब दे दें, लेकिन फिर भी लोग आपको सुनना चाहते हैं। That's great.
So actually, we lost you in the middle, so we thought to actually carry it forward the session. और फिर वो हमने एक दो सवालात फिर आंसर करना शुरू किया, और फिर उसके साथ साथ में मजीद सवालात भी आते रहे. तो इसका क्वेश्चन सर ये है कि आपके पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है कि हाउ डू यू सी द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इन पाकिस्तान, इज इट ग्रोइंग? तो फिर मैंने अपना स्टीयर थोड़ा सा दिया था कि इन माय बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान में ओवर द पास्ट डिकेड काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है. इग्नाइट फोरम, NICs, respective universities के अंदर entrepreneurial developments, and they contributed a lot. Now over the period of time, we will see inshallah when these small ventures, और अभी भी कुछ आ चुके हैं live, when they will actually come live and start generating good revenues, so people will definitely come in and contribute more as well. Your views please. बिल्कुल सही फरमाया जनाब फैजान साहब. आई थिंक मैं 10 साल पहले आई जॉइंड IBA, आई मूव फ्रॉम जर्मनी, और उस वक्त 2005 में नेस्ट ने अपना इंक्यूबेशन सेंटर सिस्टम शुरू किया था, और 2010 में IBA ने स्टार्ट किया, फिर 14 में कॉमसेट आ गया, लम्स आ गया. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से लोग वाकिफ़ नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी जो नस्ल है, नई नस्ल है, उसको बहुत ज़्यादा वाकफियत हो चुकी है. तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप पॉपुलर हो चुकी है, और असल में अब एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरत बन गई है. ज़रूरत इस सेंस में बन गई है कि अभी हमारे पास बच्चे आए, मैं यूनिवर्सिटी का नाम ये नहीं ले रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, टॉप नॉच इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो 30 लाख में इंजीनियरिंग कराती है. अब आप समझ जाएंगे. हाँ जी, नॉर्थ में है 30 लाख में इंजीनियरिंग कराती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वो बच्चे आए कहने लगे सर हमें 20,000 की जॉब भी नहीं मिल रही. तो जनाब कहने लगे सर हम आपके पास MBA कर लें. मैंने कहा प्यारे बच्चों 30 लाख पहले लगाए थे, 10 लाख और लगाओगे तो 30 लाख से पहले कुछ पैसे बनाकर दिखा दो ना अपने माँ बाप को. तो इस वक्त ये पोजीशन ये है कि हमारा जो कंटेंट है फैजान साहब, ये इररेलेवेंट हो चुका है. 60-70% तक कंटेंट रेलेवेंट हो चुका है, इररेलेवेंट हो चुका है. और इसके नतीजे में कोई ऐसा आपको इसके अगेंस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलने के इम्कानात बहुत कम है. तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप इज गोइंग टू कम, एंड it's come in a very big way. It's going to smash the education system. ये डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन हमें नजर आ रही है. अभी मेरे कनाडा से एक बंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हम भी खोल रहे हैं, और एक वहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि ये आपका OA लेवल उड़ा के रख देना हमने, ये जो बीकन सिटी और ये है ना जो यहाँ के, उन्होंने कहा कि समथिंग इज गोइंग टू डिसरप्ट देम, और आपके इंजीनियरिंग वाले भी होशियार हो जाए. और उन्होंने कहा कि ये टेस्ला और इस तरह के बड़े बड़े जो ओनर्स हैं, उन्होंने कहा कि वी डोंट केयर अबाउट द डिग्री, हमें ऐसे लोग चाहिए जो स्किल आती. तो आपका जो सवाल है वो उसका जवाब ये है कि अभी बहुत कुछ हमें मालूम नहीं है, लेकिन नज़र आ रहा है कि डिसरप्टिव इनोवेशन होने जा रही है. और अभी ये फैजान साहब हमने एक IBA में एक्सपेरिमेंट किया हमने, जिसमें हमने क्लास 10 फेल पास बच्चों को 3 महीने अपने पास रखा. शर्त ये थी कोई स्किल आती, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, मोटरसाइकिल मैकेनिक. ये हमारा कोर्स है एंटरप्रेन्योर. मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का एक मॉड्यूल है. वो उर्दू में कहते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में. वो उसमें से गुजारा. वो हफ्ते में सिर्फ 5-6 घंटे बुलाते हैं, उनको बस रिस्पेक्ट देते हैं, इकट्ठे खाना खिलाते हैं. हमारी PhD फैकल्टी उनको MBA से ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. उस बच्चे ने ना फेसबुक पे विजिटिंग कार्ड 4-5-6 हज़ार रुपये की टूल किट बनाता है बच्चा, खुद मोहल्ले में AC ठीक करने शुरू किए, मोटरसाइकिल. एक बच्चे ने 5वें छठे में 1.5 लाख रुपये महीने का बना रहा है. उसने कहा सर वो फलां ठेका भी मिल गया, फलां ठेका भी मिल गया. सर अब मुझे ना ऑर्डर ज़्यादा आने शुरू हो गए. सर मैं सोच रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर हायर कर लूँ, 25-30 का मिल जाता है NIT से. फैजान साहब दिस इज गोइंग टू हैपन नाउ. एक्चुअली आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हैपन. अगर ये यूनिवर्सिटीज ने अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, इन्होंने मेमोरी वाले लोग पैदा किए हैं. हाँ जी, मैंने आफ्टर माय लम्स MBA आई वर्क फॉर अनवर डार, जो 12 जमात फेल है. अनवर डार इज क्लास 12 फेल्ड पर्सन, और वो डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला, वो लम्स के बंदे हायर करता है, लम्स के PhDs हायर करता है. वो खुद 12 जमात फेल है यार. तो ये जो मिथ है ना, ये टूटने वाली है.
कैनेडी नहीं गए जाएंगे तो कैरियर नहीं बनेगा, एनईडी नहीं जाएंगे तो रिश्ता नहीं आएगा, हाँ जी, और लम्स IBA नहीं जाएंगे तो ये रिश्तों का भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, और ये कैरियर का भी मसला, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन 10 सालों की बुनियाद पर मैं ये देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सही सर, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, और ऐसा होगा, हो रहा है। इनफैक्ट हम भी, मैं और सदफ आर पार्ट ऑफ डिजिटल लर्निंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे वी यूजुअली इनकाउंटर पीपल जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड पे खास नहीं है, बट दे हैव सच हाई लेवल स्किल्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, that we tend to learn from their experiences when we enter in something like कि हमें कोई ऐड चलाना हो तो यार ये कैसे होना है, वो कैसे होना है, and they really have mastered that art. So वो वाली बात है आपकी कि वो फन आना चाहिए, वो यहाँ पे आ रही है, और उससे लोग माशाल्लाह कमा भी अब अच्छे रहे हैं, because they have all the available options with them. यानी इस वक्त हमारी अपनी IBA की टीम में MBAs हैं, लम्स के भी लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी पढ़े हुए हैं, अमेरिका से भी पढ़े हुए हैं, जर्मनी से। इस वक्त हमारी टीम में एक लड़का है गुलाम हसन, उसने मैट्रिक किया, प्राइवेट FA किया, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आदमी बना हुआ है, क्योंकि वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में वो माहिर, ही कांट स्पीक वेल, वो तुतलाता है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी बना हुआ है। और वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग, मूवी एडिटिंग, और वो यानी वो जो स्किल्स है ना पोस्ट कोविड, वो उसके पास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, किए हुए ना उनके पास नहीं है, जिन्होंने, तो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू रियली, और ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं तो अपने फ्लो में पता नहीं बहुत कुछ बोल गया हूँ, ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे उस्ताद हैं डेविड हेस, ये गार्डन बिजनेस स्कूल, उन्होंने किताब लिखी है ह्यूमिलिटी इज द न्यू स्मार्ट। वो कहते हैं कि न्यू स्मार्ट जो है ना, अगर आपने नया स्मार्ट बनना है तो ह्यूमिलिटी सीखो। और फैजान साहब ह्यूमिलिटी पता कैसे सीखो, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप हफ्ते में 2-4 घंटे ग्रेवयार्ड में गुजारा करें। आप जो हैं, आप थैलेसीमिया के अस्पताल में गुजारें चंद घंटे, आप बर्न वार्ड में चंद घंटे गुजार के आए, आप जो हैं किसी इमरजेंसी वार्ड में सोशल सर्विस करके आए। तो अभी हमारी कराची में एक वाक़या हुआ, एक बहुत अमीर खानदान की बच्ची एरोगेंट हो गई, बदतमीज़ हो गई माँ बाप से, तो कंसल्टेंट ने उनको कन्विंस किया बच्ची को कि बेटा आप थोड़ा सा चंद घंटे बर्न वार्ड में कैन यू डू सोशल सर्विस। वो तैयार हो गई, वो 2 दिन गई है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जनाब खाना भी खाना शुरू कर दिया, बदतमीज़ी भी ठीक हो गई। तो इस बदतमीज़ी का हल O लेवल के पास नहीं है, इस बदतमीज़ी का हल किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, कराची, अमेरिका, लंदन के। इस बदतमीज़ी का, आजिज़ी का हल ग्रेवयार्ड के अंदर है, बर्न वार्ड के अंदर है, खिदमत में है, दादा नाना के पाँव दबाने के अंदर है, दुआओं के अंदर है। So इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि adversity is the right teacher for humility, और you need to do, हम ये बिल्कुल जिम कॉलिंस यही कहता है, जिम कॉलिंस कहता है कि अजीम तरीन लोग हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे थे, एक आदमी जो अजीम शान का जहाज में आखिरी वक्त पर मिस कर गया और वो जहाज क्रैश कर डूब गया, तो वो उस, और थॉमस का एक बंदा, वो उसको हो गया, कैंसर हो गया, और वो उस कैंसर के बाद उसने तौबा की, दुआएं की, और 25 साल वो CEO रहा। उसने कहा कि जो एडवर्सिटी है ना, चैलेंजेस, मुसीबत, दुआएं, माँ बाप की दुआएं भी, वो कहता है जिम कॉलिंस, दुआएं, और अल्लाह का करम किसी पर हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, ये आदमी को फिर उसके पोटेंशियल को निकालने में हेल्प कर देता है, ह्यूमिलिटी पैदा करता है। तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला बचाए, हमें ऐसे तरीके से ना सिखाए, वैसे मोहब्बत से सिखा दे। भाई हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम ऐसी चीज़ नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि अच्छे लोगों की, बुजुर्गों की सोबत से, दादा दादी, नाना नानी, बड़ों से, टीचर्स, बाबे मिल जाएं, हमें कुछ, हमें ऐसी मदर्स मिल जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें एक नई जनरेशन बनानी होगी, हमें नई मदर्स, नए फादर्स, नए टीचर्स, नई फैकल्टी को ग्रूम करना होगा, और वो ये उसके बगैर नहीं होगा। इकबाल कहते थे ना, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। एक फ्रेश दुनिया जो है वो सीमेंट पत्थर बिल्डिंग बनाने से थोड़े बनेगी, एयर कंडीशन कर दो, बड़े बड़े क्लासरूम बना दो, इससे नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। अफकार, फ्रेश थॉट्स लाने पड़ेंगे। तो फ्रेश थॉट्स जो हैं वो
वो जो है कैसे आएंगे, वो तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बात, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि कंटेंट ठीक नहीं है हमारा। जितना कंटेंट है ना फैजान भाई, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, एग्रीकल्चर का हो, बिजनेस का हो, तो कंटेंट ऐसा करता है कि रिसोर्सेज होंगे, बिल्डिंग होगी, दफ्तर होगा। हाँ जी, ये सदर साहब ने तो इफेक्चुएशन पूरी पढ़ी है ना। हाँ जी माशाल्लाह, यही कि पहले चीजें होंगी तो फिर काम करेंगे। बिल्कुल, बेशक। 9 आई मंथ थिंक तेल होगा तो कि कंटेंट की आपने बात की, आपने स्किल की बात की, आपने अप्रोच की बात की और आपने डिस्ट्रप्टिव चेंज की बात की। आई थिंक these four things are highlighting the new normal post covid आज reality। आई इसमें थिंक मेरा ख्याल जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, जो फैसल गनी का इसमें क्वेश्चन। आज आई थिंक यूनाइटेड नेशंस भी एक्टिव हो गई है। उन्होंने अभी मैं बिजनेस स्कूल्स के प्रोफेसर की कॉन्फ्रेंस में था, एक पूरा कोर्स हर जगह लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। SDGs, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। कहते हैं यार बच्चों को समझाओ यार, पानी सही इस्तेमाल करें यार, पानी का, गैस का, नेचुरल रिसोर्सेज का। अपनी वांट्स को छोड़कर नीड्स पे आ दो यार। ये दुनिया जो है ना 10 बंदों की वांट पूरी नहीं कर सकती। ये दुनिया 10 बंदों की, आपको पिक्चर दिखाई थी ना वर्ल्ड की, देखी थी आपने पिक्चर? यस सर। यूएस लाइफ की 4 दुनिया चाहिए। तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वांट्स पूरी नहीं कर सकती ये दुनिया अकेली। तो हमें हमें इंसानों को, पंजाबी में कहते हैं बंदे का पुत्र बनना पड़ेगा। हम सबको ह्यूमैन बनना पड़ेगा। अभी एक नया मैनेजमेंट कोर्स लॉन्च किया है, ह्यूमैन मैनेजमेंट। तो ये आई थिंक पोस्ट कोविड यू विल फाइंड न्यू टर्मिनोलॉजी। ये चीजें उभर के आ रही हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, अभी अभी आज ही मेरे पास ईमेल आई है वहां से कि जनाब माइक्रो अंडरग्रेड ऑनलाइन, आप ये 4 कोर्सेज ले लें और वो आप एडेक्स से ले लें और ये $450 के आप तो ये ट्रांसफर भी करा लेंगे MBA प्रोग्राम में। तो दीज थिंग्स आर ऐसे। बहुत सारे लोग कपड़ों पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे कपड़े पहन लें जो ज्यादा देर चल सकें, और पौधे, प्लांटेशन, एनिमल्स, बर्ड, खाना, फसूल खर्ची। तो ये मुश्किल काम है, इजी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तवज्जो शायद हो जाए। नहीं डॉक्टर साहब, वी डेफिनेटली हैव अ शॉर्ट कनेक्ट विद यू आफ्टरवर्ड सम टाइम। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोर्ड्स, जिस तरह आपने बात की, या ह्यूमन मैनेजमेंट की बात की, हम एक स्पेसिफिक सेशन रखेंगे जिसमें हम न्यू लर्निंग या न्यू करिकुलम पे हम एक बात करेंगे, क्योंकि काफी ऑडियंस हमारी आज स्टूडेंट्स भी थी जो कि एसोसिएटेड है, या वो लर्निंग प्रोफेशनल हैं जो इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। सो आई थिंक और हमारे ग्रुप के ऊपर भी काफी ज्यादा वही वाली ऑडियंस है, तो बड़ा अच्छा रहेगा कि हमें भी जरा मजा आएगा, एक क्लैरिटी के साथ बात भी होगी। वासिफ, चंद बातें हैं जो 25-30 साल से शोर मचा रहे हैं। हेनरी विंसबर्ग, क्लेटन क्रिस्टनसन, चार्ल्स, ये इतना शोर मचाया इन्होंने कहा करिकुलम चेंज करो। इनकी बात नहीं सुन रहे थे ये हमारे PhDs, और ये हम भी उसमें शामिल है, नाम एकेडमिशियंस। ये हेनरी विंसबर्ग कहता था स्टॉप टीचिंग HR, स्टॉप टीचिंग लीडरशिप। अरे इनको HR मत पढ़ाओ, ह्यूमन बीइंग्स का कोर्स पढ़ाओ। वही बात है जो पहले इल्लामा इकबाल ने कही थी। इल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? दियारे मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकानें। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ए कमोडिटी, दे आर नॉट फॉर सेल, दे आर नॉट फॉर हायरिंग। ये HR का कोर्स क्या सिखाता है फैजान भाई? ये MBA BBA में इंसान को बिकना सिखाते हैं। ये लीडरशिप के नाम पर क्या सिखाते हैं? नुमाया होना। वो कहते थे नुमाया मत हो। ये क्लेटन कहता है डोंट बी प्रोमिनेंट, खिदमत में आगे बढ़ जाओ, खिदमत में खुदा तुम्हें नुमाया कर देगा, तुम खुद नुमाया मत हो। सही। तो ये शोर मचा रहे थे पहले। सो आई थिंक यस, वो उस तरफ रुझान आ रहा है हमारा, और आई थिंक उसी तरफ जाएंगे भी। हमें सदफ चाहिए और फैजान्स ऑफ द वर्ल्ड 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके आप जैसे लोग चाहिए इस वक्त, लाखों में। वो कहते थे ना हर घर से मेमन निकलेगा, हमारा नारा ना।
बिल्कुल सर, मुझे याद है ये नारा, हर और घर मैं से शायद इस निकलेगा। नारे को प्रमोट करती हूँ, इस नारे को। और मैं यही, अभी हम बात भी कर रहे थे कि आईबीए का कितना बड़ा रोल है इस चीज में, कि मुझे लगता है, मैं अभी यही बात कर रही थी अपने ऑडियंस से भी, कि आईबीए ने शायद जो हमें पढ़ाया है और जो पहले से जो हम उससे लर्न कर रहे हैं, तो शायद आप हमें तैयार ही इस सिचुएशन के लिए कर रहे थे कि जो सिचुएशन अब आई है हमें, कि अपने स्किल्स को किस तरीके से पहचानो एज बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मॉम हो या फादर हो या कोई आपके बच्चे हो, सब लोगों को ये, अब इट्स हाई टाइम कि वी शुड रियलाइज कि ये हमें इन चीजों को अपने को अपना पहचानने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने ऐसी ऐसी लर्निंग हमें बताई और समझाया और सिखाया। इट्स नीड ऑफ द आवर हमारे इस वक्त। और जस्ट वो भी हम इसी में एड्रेस कर दें बिफोर यू क्लोज आउट, क्योंकि डॉक्टर हाँ, साहब को ज्वाइन किया है, डॉक्टर साहब के आते के साथ ही सवाल आना शुरू हो गए हैं। So बहुत I think सारे in सवाल the आ रहे हैं। yes, exactly. So Wasif, बिल्कुल quickly, I think a positive mindset is the right fuel to fight with COVID. Yes, Wasif, it is, but we are more inclined towards talking post-COVID world and implications to humanity. So thank you for that. Ali Yusufi कहते हैं कि vision is a must. True. बिल्कुल जनाब ईरान जी, से हैं, ये ईरान से आए हुए हैं, ये हमारे कोर्स में हिस्सा था माशाल्लाह। ये इनसे अच्छा बस ये अर्ज करना है कि नजर तो हो आसमानों पर, कदम लेकर जमीन पर रखिए, विजन बनाओ लेकिन इट शुड वेल ग्राउंडेड। ह्यूमिलिटी चलिए, होनी चाहिए। आपको अपना बिल्कुल। जवाब मिल गया होगा। ये बेड स्मार्ट की तरफ से एक सवाल आया, सदफ, कैन यू प्लीज रीड इट? Please give advice on this, that how will one find gap on any particular business while everyone is shifting on online businesses? बस मेरे प्यारी बहन भाई जो भी हैं, तो अपने बर्ड इन हैंड को इस्तेमाल करें। बर्ड इन हैंड मीन्स हु यू आर, व्हाट यू नो, whom you know। भेड़ चाल में मत जाएं। जो चीज़ में आप बेस्ट हैं, जिस चीज़ में आप यूनिक हैं, उस चीज़ को अपने अम्मी अबू बहन भाई कजन्स को पेश करें, और फिर वर्ड ऑफ माउथ से फैमिली, और चलते चलते माशाल्लाह आगे अल्लाह ताला शुरू कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक ये आया सर सवाल, गुल चौधरी साहब हैं, वो कह रहे हैं, एज दिस इज टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, सो आर यू पीपल ऑफरिंग एनी सर्च कोर्स? ये इसका जवाब तो मैं ही दे देती हूँ। बहुत सारे कोर्सेज आईबीए। चलो, मैं मार्केटिंग नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों ये जो है ना, ये अभी जो तकरीर थी ना, 1 घंटा ये काफी है। कोर्स की जरूरत नहीं है एक्चुअली। वो इसलिए कि कॉमन सेंस की चीजें जो हमने बात की है ना, हमें बस इसका आंसर आई थिंक ये होगा कि आई वेबसाइट आपको एंड टू एंड हर चीज मिल जाएगी, और एक रिकॉर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन भी किया मेजबान ने। सो और इसमें जनाब वो भी आप हम ये कहते हैं कि भाई ये अल्लाह ने आपके अंदर रखा हुआ है, ये आपने आपको तलाश करना है। ये आपके अंदर, ये हमारे अंदर अल्लाह ने रखा हुआ है कि 1 घंटा 2 घंटे की स्पीच सुन लेना ये काफी है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें, और कोर्स करना चाहें, जिद करें तो करें, अदरवाइज मैं तो ये समझता हूँ कि हर घर से मेमन निकलेगा, मोमेंट निकलेगा। मेमन कहते हैं मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। फैजान साहब एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। अली यूसुफी साहब कहते हैं, then O and A level will count in old education sir, वो पूछ रहे हैं आपसे। ये मेरा ख्याल है कि ओ उनके तरीका बदल जाएगा, फिजिक्स वही रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री की चीजें रहेंगी, अप्लाइड हो जाएंगी, लेकिन शायद पढ़ाने का अंदाज, तरीका। अभी आज ही एक वेबसाइट ऑनलाइन हुई है, मुझे कनाडा से, मैं नाम नहीं चलो बताता, आप तलाश कर लेंगे। वो कह रहे हैं 2500 रुपये महीना दें, आप 50 कोर्स कर लें उस वेबसाइट से, और इंटरनेशनल लेवल की है। तो जनाब 2500 रुपये PKR में कि कहाँ जाएंगे, ट्यूशन की एकेडमी को सोचना पड़ेगा। तो तरीका बदल रहा है जी। बिल्कुल। साहब तो हमारे पुराने दोस्त हैं, थैंक यू जी, मोहब्बत, थैंक यू सो मच। सदफ, आप क्लोज आउट कर दें प्लीज। यस सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हमारे प्लेटफॉर्म लेट्स राइज पे। और मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ, मैंने ही आपसे सीखा है, और मैं यहाँ पे हूँ भी इसीलिए क्योंकि आपने मुझे सिखाया है। तो इट्स अ प्रिविलेज हेयरिंग फ्रॉम यू और ये सारी बातें, और हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी आप जैसे लोग हमें लीड करें, और हम लोगों को, हमारी जनरेशन को, हमारे आगे वाली जनरेशन को, सबको ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, मेंटर्स की, टीचर्स की,
ताकि जो लोग हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें तो तभी बढ़ेंगे जब आप जैसे हमारे पास टीचर्स और मेंटर्स होंगे इंशाल्लाह ताला। बाजी मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आई एम टू से एनीथिंग। तो आपका शुक्रिया जनाब। फैजान साहब माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं जनाब। अल्लाह मेक हिम मोर हैप्पी। मिसबा का बहुत शुक्रिया और बहुत सारे सदर साहब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने थ्रू वो हमारा जो मदर एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम में 3 चीज़ें थी, याद है, इफेक्चुएशन, फैमिली ओरिएंटेशन एंड नेशन बिल्डिंग। तो आप इस वक्त नेशन बिल्डिंग के काम में एंगेज हैं। तो अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आफियत अता फरमाए और आपके घर वालों पर, बच्चों पर और सब पर रहमत नाज़िल फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मिसबा। You're welcome. Alhamdulillah. Thank you so much for